मित्रों नमस्कार। इस समय भारत ही नहीं पूरे विश्व में राम मंदिर की चर्चा ऐसी है कि मोबाइल और टीवी देखते देखते जनमानस की बुद्धि का लोगों ने मीडिया ने दही कर रखा है। कोई कहता है कि शुभ मुहूर्त नहीं है, कोई कहता है कि मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, कोई कहता है कि मुहूर्त निकाला गया है, कोई कहता है कि मंदिर जब तक पूरा बना नहीं है तब तक उसमें मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, और कोई कहता है कि जब रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी तो पहले तो स्थापना की थी, प्राण प्रतिष्ठा की थी, मंदिर तो बाद में बना था। तो इन संपूर्ण बातों का हल मैं आपको जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य के शब्दों में कुछ लाइनें हैं निर्वाण खटकम की, उसको सुनाना चाहता हूँ। उसको सुनिए और इस पूरी चर्चा का अर्थ निकालिए कि धर्म किस स्तर पे जा रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य आखिर क्या कहना चाहते हैं। न मन न बुद्धि न चित्त न अहंकार, न मन न बुद्धि न चित्त न अहंकार, न शरीर न उसके विकार, न श्रवण न जिह्वा न नासिका न नेत्र, न आकाश न भूमि न तेज न वायु, मैं परम सत्य परम चित परमानंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोऽहम् शिवोऽहम्। न प्राण न पंचवायु न सप्त धातु न पंचकोश, न वाणी न कर न पद न उपस्थ न कोई इंद्री, मैं परम सत्य परम चित परमानंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोऽहम् शिवोऽहम्। न द्वेष हूँ न राग हूँ न लोभ हूँ न मोह, न मद हूँ न मात्सर्य हूँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी नहीं हूँ। मैं परम सत्य परम चित परमानंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोऽहम् शिवोऽहम्। न पुण्य न पाप न सुख न दुख, और न मंत्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ, न भोक्ता हूँ न भोजन हूँ न भोग्य हूँ। मैं परम सत्य परम चित परमानंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोऽहम् शिवोऽहम्। न मृत्यु हूँ न शंका हूँ न मेरी कोई जाति है, न मृत्यु हूँ न शंका हूँ न मेरी कोई जाति है, न पिता न माता न मेरा जन्म ही है, न बंधु न मित्र न गुरु न शिष्य, मैं परम सत्य परम चित परमानंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोऽहम् शिवोऽहम्। तो फिर मैं हूँ कौन? अरे मैं तो निर्विकल्प, मैं तो निर्विकल्प निराकार विभु अनंत, मैं तो निर्विकल्प निराकार विभु अनंत, काल और सीमा से परे प्रत्येक वस्तु में हूँ, प्रत्येक वस्तु में हूँ, प्रत्येक वस्तु में हूँ। मैं ही विश्व का आधार हूँ। मैं परम सत्य परम चित परमानंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोऽहम् शिवोऽहम्। इस निर्वाण खटकम के अर्थ से आप लगाएंगे कि धार्मिकता क्या चीज होती है। अब चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चर्चा हो रही है, तो राम ने भी लंका पार करते समय समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना की थी। अभी हमने कहा ना परम चित परमानंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोऽहम् शिवोऽहम्। शिव तत्व हूँ। इसी शिव तत्व की खोज के लिए भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, और शिवलिंग की जो स्थापना की थी ये उसका बाहरी रूप है। अगर इसके अंदर घुस कर देखेंगे तो शिवलिंग की स्थापना क्यों की थी?
शिवलिंग और कुछ नहीं, मानव शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर की एक व्यवस्था है जिसका चित्रण स्थूल रूप से किया गया है। योग शास्त्र कहता है कि मनुष्य शरीर के अंदर जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुदंड होता है, इसके सबसे नीचे एक कुंडलनी नाम की परमात्म शक्ति होती है। उसको दर्शाने के लिए स्थूल रूप में शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग का पूरा चित्रण अगर आप समझेंगे तो समझेंगे सबसे नीचे अर्घा होता है, उसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है। अर्घा और शिवलिंग जो हमारे सृष्टि में उत्पन्न होने का कारण है, ऊपर शिवलिंग रखा होता है। शिवलिंग हमारे मूलाधार चक्र में, जो लोग योग शास्त्र पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है, वहाँ पे स्वयंभू लिंग है सूक्ष्म शरीर में, और उसी में सूक्ष्म शरीर में जो स्वयंभू लिंग है उसी में कुंडलनी नाम की शक्ति 3.5 फेरे किए हुए लिपटी है, जो नाग के रूप में दर्शाया जाता है। यानी जो शिवलिंग है ये कुंडलनी के जागरण का एक प्रतीकात्मक स्थूल रूप से मंदिरों में चित्रण है तो सब मानव शरीर के अंदर ही। सृष्टि का रहस्य जानने के लिए किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सबके अंदर ये व्यवस्था है। ये भारतीय सनातन धर्म ने इसकी विस्तार से व्याख्या की गई है। अगर आप शिवलिंग का पूरा चित्रण समझेंगे तो आपने कहीं मंदिरों में देखा होगा, शिवलिंग होता है, उसके ऊपर जो सांप लिपटा होता है ये कुंडलनी नाड़ी का प्रतीक है। उसके ऊपर जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं ये मेरे त्रिनेत्र का प्रतीक है। कभी बेलपत्र को लीजिए, मत्थे पर रखिए तो एक पत्ता इसको ढक लेगा, एक पत्ता इसको ढक लेगा, एक पत्ता इस पर आएगा। ये हमारे आज्ञा चक्र का प्रतीक है। दर्शाया गया है कि ऊपर मनुष्य के शरीर के आज्ञा चक्र है। इसके बाद शिवलिंग के आसपास 3 टिकटिकी रखी होती हैं, 3 छड़ें रखी होती हैं जिस पर घड़ा रखा जाता है। 3 छड़ें जो हैं वो हमारी इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के प्रतीक हैं। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं, एक नासिका से जब श्वास चलती है तो इड़ा चलती है, दूसरे से चलती है तो पिंगला चलती है, जब सम स्वर चलते हैं तो सुषुम्ना चलती है। इन्हीं तीनों नाड़ियों का प्रतीक है शिवलिंग के आसपास रखी 3 टिकटिकी, 3 छड़ें। और इसके ऊपर जो घड़ा रखा होता है, घड़े का मतलब यह हुआ हमारा सहस्त्रार्थ चक्र, और जो घड़े का छेद होता है उसका मतलब हुआ हमारा ब्रह्मरंध्र। तो पूरी की पूरी व्यवस्था शरीर के अंदर छुपे हुए सूक्ष्म शरीर का चित्रण स्थूल रूप से मंदिर में किया गया है कि जब कोई शिवलिंग की उपासना करने मंदिर जाए तो उस चीज को समझे और उसको अपने भीतर सूक्ष्म शरीर की याद आ जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप समस्त धर्मशास्त्रों के अंदर पाएंगे तो इसी की ही चर्चा पाएंगे। यहाँ तक कि शंकर जी और शिवलिंग में बहुत भेद है। शंकर जी शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग शंकर जी नहीं है। समझिएगा, शंकर जी की जो बटिया है वो शिवलिंग, वो शंकर जी नहीं है और शंकर जी शिवलिंग नहीं है। चूंकि शंकर जी ने संसार में इस विधि की सबसे ज्यादा खोज की और तपश्चर्या की, इसलिए परोक्ष रूप से शिवलिंग को लोग शंकर जी कहने लगे। ये चित्रण तो हर शरीर के अंदर विद्यमान है। इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने इसी की व्यवस्था कायम करने के लिए अपने गुरु वशिष्ठ से इसी की दीक्षा लिया और इसी के प्रतीक के रूप में रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना किया। भगवान कृष्ण ने अपने गुरु संदीपन ऋषि के यहाँ जाकर इसी की दीक्षा लिया और इसी की साधना किया। इसके बाद आप देखेंगे एक शंकराचार्य पद्धति के अंदर दंड होता है। ये जो लोग हाथ में लेके दंड चलते हैं उसका मतलब क्या है?
उसका भी मतलब कुल मिलाकर के कुंडलनी शक्ति से ही है। जो वो दंड होता है, जो वो दंड होता है वो व्यक्ति की नाप का होता है। ऐसा होता है कि उसमें 7 गांठें होती हैं और ऊपर जो बंधा होता है वो सन्यासी की चोटी काट करके और उसका जो वो जनेऊ पहनता है, जनेऊ और चोटी काट करके उस दंड में बांध दी जाती है। अब ये किसका प्रतीक है? ये भी हमारी रीढ़ की हड्डी का प्रतीक है। चूंकि रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र हैं, रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ चक्र। इतने चक्र होते हैं। इन्हीं चक्रों का प्रतीक है जो दंड लोग लिए रहते हैं, दंडी स्वामी, उनकी जो 7 गांठें होती हैं इन्हीं के प्रतीक हैं। और जो जनेऊ में 3 धारियां होती हैं, जनेऊ में धागे की 3 धारियां होती हैं, ये तीनों धारियां इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी की प्रतीक हैं। और जो चोटी काट के रखी जाती है इसका मतलब वो ब्रह्मरंध्र का स्थान है, जहां से हमारा ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड से हमारा नाता जुड़ता है। ये हो गया। दूसरी बात, पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत, पूर्वी भारत के अंतर्गत मैंने देखा है कि जब भागवत सप्ताह किसी की यहाँ होती है तो व्यास पीठ पर एक 7 गांठ का बांस गाड़ा जाता है। उस बांस में भी 7 गांठें होती हैं। और कहते हैं कि दुमदुमी नामक जो प्रेत है, जब वो एक दिन की भागवत सुनता है तो एक गांठ फट जाती है बांस की नीचे वाली। जब दूसरे दिन की कथा सुनता है तो दूसरी गांठ फटती है। इस तरह जब 7 दिन की कथा सुनता है तो 7 गांठें फट जाती हैं और यहाँ से प्रेत मुक्त हो जाता है। ये भी हमारी कुंडलनी शक्ति का ही प्रतीक है। इसके बाद अगर आप समुद्र मंथन देखेंगे, समुद्र मंथन में कछुए की पीठ बनाई गई, यानी कछुए का तल बना गया। मंदराचल पर्वत उस पे स्थापित किया गया। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई और बासुकी नाग से एक तरफ देवता एक तरफ राक्षसों ने उसका मंथन किया, तब जा कर के समुद्र में 14 रत्न निकले। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साधना स्तर पे ये हुआ, जब कोई व्यक्ति ध्यान की अवस्था में बैठता है तो अपनी समस्त इंद्रियों को सिकोड़ करके कछुए की तरह बैठना पड़ता है। मंदराचल पर्वत का मतलब हुआ हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, और एक तरफ देवता एक तरफ दानव। ये इसका मतलब हुआ एक इड़ा नाड़ी एक पिंगला नाड़ी। जब जो सीधे स्वर हमारा चलता है ये प्रकाश का स्वर है, ये होगा देवता का स्वर, प्रकाश ज्ञान। और जो बायां स्वर चलता है ये है चंद नाड़ी, सीधी वाली नाड़ी होती है सूर्य नाड़ी, प्रकाश की नाड़ी यानी देवता का प्रतीक। और ये जो बाई नाड़ी होती है ये होती है चंद्रमा, चंद्र नाड़ी, ये अंधेरी नाड़ी है। तो ये भी कुल मिलाकर के ईड़ा और पिंगला के जब श्वासों के साथ इसका सुमिरन किया जाता है, ध्यान भजन किया जाता है, तो जगती कुंडलनी शक्ति ही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ पर मंदिर बना है यहाँ पे कभी बौद्ध मठ था, इस प्रकार की चर्चाएं हम सुनते रहते हैं। अरे मेरे प्रेमियों, धर्म में अंतर क्या है? वही शंकर जी कह रहे हैं, वही बुद्ध कह रहे हैं। शंकर जी, देखिए, जो व्यक्ति जिस प्रकार की साधना करता है अपने शिष्यों को या संसार को उसी प्रकार का ज्ञान देता है। तो एक ब्रह्मानंद का भजन है कि शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अमर कथा किसे कहते हैं? कि व्यक्ति अमर हो जाए। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिर जाय अमर कहानी। महादेव जी शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि मुझसे अमर कथा सुनो। अब अमर कथा क्या है?
महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिर जाय अमर कहानी। जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी जग जावे। प्राण वायु माने जो हम श्वास लेते हैं, अपान वायु माने जो श्वास निकालते हैं। जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी जग जावे। कोई शून्य बीच, कोई शून्य बीच ठहराए, सुन गिर जाय अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिर जाय अमर कहानी। ये होगी महादेव की बात। अब भगवान कृष्ण इसी बात को क्या कह रहे हैं? गीता में आपने पढ़ा होगा कि कुछ योगी लोग प्राण वायु का अपान वायु में हवन करते हैं। यानी प्राण वायु जो हमने श्वास लिया, अपान वायु माने जो श्वास निकली, इसका हवन करते हैं। वही बात तो हो गई। अब बुद्ध को आइए, बुद्ध ने क्या कहा है? श्वास देखते देखते सत्य प्रकट हो जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य मिल जाए। अब बताइए कहाँ अंतर है? हर व्यक्ति इसी की बात कर रहा है। जितनी भी संसार में साधनाएं हैं, सब श्वास के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर श्वास की बारीकी आपकी आ गई, जो कि शिव सूर्योदय में आप पढ़ने को पा जाएंगे, अगर श्वास की बारीकी आपने जान लिया, तो भीतर आप अपने परमात्मा का, अपने राम तत्व का अनुभव कर लेंगे। अरे राम ही तो सर्वव्याप्त है। राम माने परमात्मा। स्थूल रूप से जो मंदिर में राम है वो स्थूल रूप से है, मगर जो सूक्ष्म रूप से परमात्मा तत्व है वो भीतर ही बैठा हुआ है। राम ही तो भीतर बैठ के आंखों से देख रहा, राम ही तो भीतर वाणी से बोल रहा, राम ही तो कानों से सुन रहा है। जब राम निकल जाता है तो मिट्टी पड़ी रहती है, आंखें भी होती हैं, कान भी होते हैं, त्वचा भी होती है, कुछ काम नहीं आता, भगवान ही काम में आता है। तो जो भीतर राम बैठा हुआ है, सबके भीतर बोल रहा है। जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, सबके भीतर परमात्मा ही तो बोल रहा है। उसी की तो शक्ति संचालित हो रही है। उसी का स्थूल रूप मंदिर में स्थापित कर दिया गया कि जब जब हम राम की मूर्ति को देखें, तब तक अपने अंतरात्मा के राम की हमको याद आ जाए। एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घट घट में बैठा। एक राम ने जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। तो कुल मिला करके सभी धर्म शास्त्र एक ही हैं, मात्र समझने का भेद है। इसमें जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय इसका कोई अर्थ नहीं है। थोड़ा समझने का प्रकार की कोशिश करिए। क्यों जनमानस के दिमाग को मीडिया दही बनाने का काम कर रही है? उसी बनते हुए दही में हमने भी थोड़ा ये जामन डाला है, जरा इसको भी समझिएगा। इसको भी आप अपने हिसाब से सुनिएगा, समझिएगा, अपने हिसाब से इसका अर्थ लगाएंगे कि आखिर सत्यता क्या है। मूल रूप से सत्यता यही है कि अगर आत्म तत्व का अनुभव करना है, अभी राम भीतर विद्यमान है। उसी का प्रतीक मंदिर में स्थापित किया गया है। शुरुआत मंदिर से ही होती है। मंदिर जाते जाते, सत्संग सुनते सुनते आपके बात ये समझ में आ जाएगी कि राम तो घट घट में व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ये हम जाना। तो सारा का सारा अभी तक हमने बताए श्वास का खेल है। श्वास ही एक ऐसी चीज है जो हम लेते हैं तो मेरा जीवन है, और जब श्वास निकालते हैं तो मेरी मृत्यु है। श्वास जीवन मृत्यु का एक खेल है
जब जब हम श्वास लेते हैं तो जीवन आता है, जब जब श्वास निकालते हैं तो मृत्यु आती है। और जिस दिन पहली श्वास आई थी उस दिन से लगातार अनवरत श्वास चल रही है, ये श्वासों का चक्र चल रहा है। इसी को बुद्ध ने कहा धम्म चक्र, 24 घंटे चलता रहता है। यही बुद्ध का प्रतीक बना। जो आपने धम्म चक्र देखा है, कुल मिलाकर के आपने देखा जो धम्म चक्र है उसकी 24 तीलियां हमारे 24 घंटे का प्रतीक है। लगातार 24 घंटे हमारी श्वास चलती रहती है, जिससे हम जीवित हैं। और ये जिस समय से हम पैदा हुए उस समय से चालू हो गई, और जब तक हम मरेंगे तो मरने में क्या होगा, जिस श्वास निकल जाएगी, निकलने के बाद पलट के वापस ना आए, बस मेरी मृत्यु हो गई। तो सारा का सारा धर्म का जो सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है मेरी दृष्टि में, और शास्त्रों की जैसा मैंने समझा है, अपने गुरुओं से ज्ञान लिया है। श्वास एक ऐसी चीज है कि हमको भीतर राम से यानी आत्म तत्व से और बाहर शरीर से जोड़े हुए है। एक तरफ हमारा शरीर है, भीतर हमारा आत्म तत्व भगवान श्री राम का चेतन की अवस्था है। दोनों के बीच में जो पुल की तरह काम करता है, श्वास एक पुल है। श्वास का अभी हमको अनुभव है, शरीर का भी अभी हमको अनुभव है, श्वास का हमको अनुभव है, मगर पूरी बारीकी से श्वास के विषय में हम नहीं जानते हैं। शरीर के विषय में हम पूरी तरीके से जानते हैं। तो शरीर में श्वास के होते हुए, इसका अनुभव करते हुए, जहां श्वास आत्म तत्व पर पहुंच रही है, जहां प्राणवायु को पहुंचा रही है, उसका अनुभव करना है। वही आत्म तत्व है, वही शिव तत्व है, वही राम तत्व है, वही कृष्ण तत्व है, वही परम शक्ति है, वही योगियों की भाषा में कुंडलिनी का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर के संसार में अगर आप निष्कर्ष के तौर पे कहेंगे तो धर्म सबका एक ही है, जो भीतर का मानव धर्म है, इसको मानव धर्म कहते हैं। इस पूरी व्याख्या को समझिएगा, और अगर इसको विस्तार से आपको गीता से, भागवत से, रामायण से, शिव महापुराण से, देवी भागवत से, इस प्रकार से अगर आपको समझना है तो मैंने एक पुस्तक लिखी है, ये दिव्य ऊर्जा। इसको कभी मंगा करके देखिएगा। बड़े विस्तार से हमने जो स्थूल जो आपने पूजा पाठ सनातन धर्म की अभी तक किया है और सुना है, उससे ले जा करके इसको साधना स्तर पे कैसे बदला जाए, प्रतीक के रूप में ऋषि क्या कहना चाहते हैं, सिंबॉलिक के रूप में ऋषि क्या कहना चाहते हैं, पुराणों की जो कहानियां हैं वो कहानियां प्रतीकात्मक भाषा में ऋषि योगी हमसे क्या कहना चाहते हैं, सारा का सारा विस्तार से मैंने इस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो कभी आपको मौका मिले, कभी फुर्सत के क्षण हो तो पुस्तक मंगा करके पढ़िएगा। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। इसका मनन जरूर करिएगा।